यशपाल सिंह रावत, कहाँ से आए? चक्राता। चक्राता से। क्या हुआ जब आप मिलने के लिए आए बच्चों से? बेसिकली मैं विलेज रंगियों से हूँ और यहाँ पर जो है पिछले 3 दिन से जो यहाँ पे देहरादून में हो रहा है, हम तो काश्तकारी करते हैं, गांव में खेतीबाड़ी करते हैं, लेकिन बहुत दुख हुआ कि जो हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी लोग हैं, पहाड़ों के जो विद्यार्थी लोग हैं, शहर के भी हैं, उत्तराखंडी जितने विद्यार्थी हैं, सब लोग जो है अपने हक के लिए जो वहाँ पर बैठे हुए हैं और सुनवाई नहीं हो रही है। किसी पे लाठी बरसाई जा रही है, किसी पे कुछ हो रहा है और बदले में उन्होंने अगर पत्थर मारे या कुछ मारे उसका जो है बड़ा नेगेटिव जा रहा है। तो हमने बोला नहीं, हमारी अभिभावकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम आज तो वो सिनेरियो हो रखा है कि जब छोटे बच्चे को जो है जैसे केजी स्कूल में ले जाया करते, आज हमने बच्चों को सक्षम कर दिया है, खूब पढ़ने लिखने लायक बना दिया है, लेकिन आज इस भ्रष्ट सिस्टम में जो है हमको दोबारा भ्रष्ट सिस्टम ने जो है हमको दोबारा वो कर दिया है कि माँ बापों को इन बड़े बड़े बच्चों के भी सहारे के लिए आना पड़ रहा है। तो कारण सिर्फ आने का एक था कि हम भी समझना चाहते हैं, हम भी सरकारी महकमे से पूछना चाहते हैं, बार एसोसिएशन है जो इनके सपोर्ट में खड़ा है कि भाई एक्चुअल में सिनेरियो है क्या, मीन्स कि भाई अगर बॉबी पंवार को अगर छुड़वाया जा रहा है। मैंने सिर्फ एक बात अंदर पूछी थी कि आप लोगों ने अभी तक जो है पिछले कल से डिमांड चल रही है बच्चों की कि हमारे नेता को बॉबी पंवार को बाहर निकालो, तो उसके लिए आपने क्या कार्रवाई करी? तो बार एसोसिएशन ऐसे ऑफेंडेड फील हो रहा है कि बोला कि तुम कौन हो तो पूछने वाले, और ये तो यहाँ पे भड़का रहा है। अभिभावक को कंधे से पकड़ के, कॉलर से पकड़ के बाहर भगाया गया और ऊपर से बार एसोसिएशन के बंदे बोलते हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं मारो साले को। मतलब बच्चों की भी इज्जत नहीं है, माँ बापों की भी इज्जत नहीं है, सबको मारो मारो। यही है कि बड़ी उम्मीद लगा के आए थे। दूसरा दुख ये है कि बच्चों को बांट दिया है, 50 बच्चे वहाँ पे बैठा रखे हैं, बाकी सारे के सारे छात्र जो है इस तरफ बैठे हुए हैं। हो क्या रहा है, बच्चों को बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या है भाई, इनके पास भूखे हैं, कल से यहाँ पे इनके पास पेन और कॉपी के अलावा शायद और कुछ नहीं है, तो आप इनको एक दूसरे से पास मिलने क्यों नहीं दे रहे हो? क्या दिक्कत? पूरे उत्तराखंड से पूछना चाहते हैं क्या ये बच्चे पेन खाएंगे, कॉपी खाएंगे? कोई भी अभी तक इनसे मिलने क्यों नहीं आया है? वो जनप्रतिनिधि कहाँ हैं जो इनके समर्थन में उतरे थे? बच्चे भूखे प्यासे यहाँ पर लड़ रहे हैं और तमाम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है कि ठीक है, इन्होंने कोई अन्यथा मांग नहीं करी। मैं तो अपने विद्यार्थियों के दम पे ये भी कहना चाहता हूँ, आज तो ये अपने नौकरी के लिए जो है जो ये पेपर लीक हो रहे हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही जब हाकम सिंह को अंदर किया, किसको अंदर किया, संगठन बनाया, वो क्या नाम है, आयोग बनाया, उसके बावजूद भी 15-20 दिन पहले फिर से पेपर लीक। बजाय ये कि सरकार ये बोले कि हाँ हमसे गलती हुई है। हम कॉर्पोरेट में काम करते थे, किसी भी जगह काम करते हैं, तो जब किसी उस संस्था में कोई गलती होती है तो बड़ा हेड ये बोलता है मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कहाँ है आज वो सरकार, कहाँ है वो नेता जो ये नहीं अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कि हाँ हमसे ऐसा हुआ है और हम आगे सुधार कर रहे हैं। इन बच्चों की मांग सिंपल मांग है, सीबीआई जांच। जब बड़ा घोटाला होता है तो पूरे हिंदुस्तान में ये बात तय है कि सीबीआई जांच होती है, तभी लोगों को निवारण मिलता है। छोटी मोटी बातों के लिए कोई सीबीआई नहीं बोलता है। पिछले 4 साल से जब ये यहाँ पे चल रहा है कि भाई अभी ये पेपर लीक, तब वो पेपर लीक, संदिग्ध लोग बड़े बड़े ऑफिसर पाए गए, उसके बावजूद क्यों सीबीआई जांच नहीं हो रही है? उसमें दिक्कत क्या है? एम्प्लॉयज़ की कमी है या जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे उनके पेन में इतनी ताकत नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लिख के दे कि भी हाँ फलाना मुख्यमंत्री हमारा उत्तराखंड का, हम मोदी जी संज्ञान लें। ये देखिए उत्तराखंड में हो क्या रहा है। कहना चाहूँगा देखने वाले दर्शकों से इस वीडियो को इतना शेयर कर दें कि मोदी जी तक ये पहुँच जाए। कहा जा रहा है कि छोटे मोटे मामलों में सीबीआई जांच की मांग नहीं होती, बहुत बड़ा मामला है, पूरे बच्चों का भविष्य दांव पर लगाया, नहीं हो रही है सीबीआई जांच। तमाम अभिभावकों का भी कहना यही है कि सीबीआई जांच हो, तमाम युवाओं का कहना यही है सीबीआई जांच हो। क्यों नहीं हो रही है सीबीआई जांच? बिल्कुल ये बात है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। हम लोग तो किसान, उत्तराखंड में ये बात मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हर एक यहाँ पर जो है जितने भी काश्तकार लोग गांव में रहते हैं, चाहे वो पौड़ी रहता है, चाहे वो टिहरी रहता है, चाहे वो चंबा रहता है, चाहे कहीं रहता है, किसी के पास क्यों पलायन ऑलरेडी हो चुका है। जो बच्चे कुछ आदमी हैं उनके पास इतना समय नहीं है कि वो यहाँ पर आकर जो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, उनके लिए नीचे आ रहे हैं, उनके अभिभावक नीचे आ रहे हैं, उनको कॉलर से पकड़ के बाहर फेंका जा रहा है, मारो सालों को। ये कौन सा तरीका है? बजाय ये कि ठीक है कोई भाई साहब, अधिकारियों को शोभा देता है लड़कियों के गिरेबान पकड़ना है, लाठियाँ चलाना है, क्या अधिकारियों को शोभा देता है? मेरे को लगता है शायद एजुकेशन में कहीं कमी रही होगी। जिसका अच्छा एजुकेशन होगा, जहाँ शिष्टाचार सिखाया जाएगा, आप कैम्ब्रिज पढ़ लो, आप ऑक्सफोर्ड पढ़ लो, लेकिन जब तक आप शिष्टाचार नहीं सीखोगे तब तक कोई भला नहीं होने वाला है। क्यों? अरे उत्तराखंड देवभूमि कहलाई जाती है, यहाँ प्यार मोहब्बत की बात होती है, तरीके की बात होती है। ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है पकड़ा मारो साले को। मैं तो संदिग्ध हूँ। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने बाहर मेरे से
मेरा वो पूछा, क्या नाम है, वो दिखाओ अपना आधार कार्ड दिखाओ, सारा एड्रेस, रंगियों का एड्रेस, देहरादून का एड्रेस, सारा एड्रेस दिया है, दोनों कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। छान लो, देख लो बंदे को कि बंदा क्या है। न्यायालय के अंदर अगर कोई अभिभावक बच्चों से मिलने के लिए आ रहा है तो उनको क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनसे जो आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि सिस्टम उनको खाना मुहैया नहीं करा रहा है। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों से मिलने के लिए आ रहा है तो मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है और बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की और बात करने की कोशिश करते हैं। आधार कार्ड, ये कोई टेररिस्ट है, कोई आतंकवादी है हम जो हमसे आधार कार्ड, हमारी नागरिकता हमसे ही मांगी जा रही है यहाँ की? हम यहाँ के नागरिक नहीं है? किस तरीके से ये पुलिस वाले हमसे मांग रहे हैं? हमारे पिता जैसे समान व्यक्ति जब यहाँ आए हैं, हमारे आंदोलन समर्थन करने आए हैं, इनसे बोला जाता है पहले अपना आधार कार्ड दिखाइए। सीएम धामी जी संज्ञान लीजिए, अगर अभिभावक यहाँ पर आ रहे हैं न्यायालय में अपने बच्चों का हाल जानने के लिए, आप तो अभी तक आए नहीं हैं। अगर अभिभावक आ रहे हैं तो उनसे आधार कार्ड मांगा जा रहा है। चिंता का विषय है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। यहाँ आइडेंटिटी देनी पड़ती है अभिभावकों को कि ये क्यों आए हैं। बड़े बुजुर्ग, कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है कि हमारे पिता समान लोगों के साथ बर्बरता की जा रही है। उत्तराखंड सरकार, शर्म करो शर्म। जब उत्तराखंड 1994 में उत्तराखंड की एक नींव रखी गई, तब भी हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी उसके लिए लड़े थे कि एक उत्तराखंड बने, भ्रष्टाचार मुक्त एक उत्तराखंड बने। लेकिन नहीं, आपने दोबारा इसको भ्रष्टाचार से युक्त कर दिया है। और जब हमारे सहयोगी, हमारे माता पिता, हमारे इन जैसे क्रांतिवीर हमारे साथ सहयोग देने आते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि इनको मारो। कुछ पुलिस वालों ने अंदर ऐसी बात कही है, ऐसे निशब्द, हम निशब्द हैं, ऐसे गलत शब्द कहा जा रहे हैं कि इनके माता पिता पे प्रहार किया जाए। क्या ये हमारे माता पिता नहीं? ये नहीं आ सकते शरीक होने आंदोलन में? आपको शर्म आनी चाहिए धामी जी। खुद तो वहाँ पद में बैठे हुए हैं, खुद वहाँ चेहरा आपका लाल पड़ा हुआ है, लाल पीले हो गए, और हम यहाँ लाठी खा रहे हैं। आपने हमें लाठी खाने के लिए बुलाया है, आपको शर्म आनी चाहिए। और इनको भी निसंदेह है कि हमारे बच्चे एक पेपर दे के निकलेंगे और हमारे परिवार चलाएंगे। गरीब घर का व्यक्ति जब यहाँ आता है, वो आता है सिर्फ अपने बिस्तर और कुछ पैसा लेके। लेकिन नहीं, ये सरकार बड़ी भ्रष्टाचारी हो चुकी है। अगर कहें तो 2024 में आपको ये चेहरा जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रकृति परिवर्तनशील है। मैं बार बार कहता हूँ, प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन होना जरूरी है। यहाँ कोई ना कोई, आप बोले ना, यहाँ कभी यूकेटी का गढ़ था। 1979 में पंत जी ने यहाँ पे यूकेटी का गढ़ रखा था। तब यहाँ बीजेपी आई, कांग्रेस आई, फिर कांग्रेस 1885 में राज किया। कांग्रेस के भी कुछ व्यक्ति मिले हुए हैं, हम ये नहीं कहते कि आप ही हैं, कांग्रेस भी मिली हुई है। क्यों नहीं आप सीबीआई जांच बैठाते? और हमारे जो नेतृत्व कर रहा था बड़ा भाई बॉबी पवार, उसको आपने अंदर डाल दिया। क्या सोचते हैं नेतृत्व खत्म हो जाएगा? नहीं, हर एक परिवार से बॉबी पवार निकलेगा, हर एक आदमी से बॉबी पवार निकलेगा, हर एक बच्चा बॉबी पवार निकलेगा। आज का सिस्टम एजुकेटेड सिस्टम है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, यहाँ पर जितना बच्चा जो यहाँ पे आंदोलन में बैठा हुआ है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, पहली बात। दूसरी बात, हम अभिभावक, हमने खूब पढ़ाई लिखाई कर रखी है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम किया हुआ है, जहाँ 400-400 आदमियों के मन हमने जो है जीएम की तरह पे काम किया हुआ है। तुम एक अभिभावक को कॉलर से पकड़ के ऐसे फेंक के बोलते हो मारो साले को, मतलब कोई देखने का नजरिया ही खत्म हो गया है क्या? या इतनी ऑटोक्रेसी हो गई है, इतना बल आ गया है लोगों के, बल जो है मतलब बुद्धि के अंदर घुस गया है। पेड़ देखो यहाँ पे आके पेड़ देखो, जो पेड़ जितना बड़ा होता है उसमें उतनी नरमाहट आती है, उतने लोगों को ढक के रखता है। यहाँ पर ऑफिसर्स हैं, जहाँ पे ऑफिसर्स हैं वहाँ पर ये अभद्र व्यवहार हो रहा है पेरेंट्स के साथ। कौन सा तरीका है ये? मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, मेरी डिटेल इंस्पेक्टर के पास है, उनको बोला जाए और वहाँ पर वो मेरे से माफ़ी मांगे इस बात की कि यदि मेरे खिलाफ कोई भी बात ऐसी निकलती है जिसमें जो है उनको ये लगा कि इसने जो है हमारे रूल्स तोड़े हैं, कोई पैरामीटर्स तोड़े हैं, और लेकिन जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जो तरीके का इस्तेमाल किया है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। नहीं तो हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। कोई तरीका? हम यहाँ कोर्ट में बैठे हैं, न्याय के मंदिर में बैठे हैं, हमें यहाँ बैठने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसी बर्बरता हमारे साथ क्यों की जा रही है? हमारी बहनों के साथ ऐसी बर्बरता की जा रही है, उन्हें चोटी घसीट के पकड़ा जाता है आपके द्वारा। ये आपका प्रशासन है, ये आपकी निर्दयता है आपकी। आपको शर्म आनी चाहिए। हमने आपको इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया धामी जी कि आप अपने युवाओं के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार दिखाएं। हमारे पेरेंट्स जो हमारे माता पिता जैसे यहाँ पर आए, उनके साथ ऐसी बर्बरता दिखाएं। आपको शर्म आनी चाहिए। नौजवान युवा शिक्षित है, हम कोई गंवार व्यक्ति नहीं है, पढ़े लिखे आदमी है। 200 किलोमीटर आज नहीं कल ये आग जरूर उठेगी, हर जगह से उठेगी, 13 जिलों में उठेगी, देशों में उठेगी, क्योंकि आपके द्वारा किया गया ये छल कपट बड़ा ही निंदनीय है।
आपको शर्म आनी चाहिए। पेपरों में हर पेपर आपका लीक हो रहा है, हर पेपर आपका लीक हो रहा है। पटवारी में कहाँ से देगा बच्चे परीक्षा? देखिए एक बार कैमरा घुमाइए उनकी तरफ, सारे बच्चे यहाँ भरे पड़े हैं। कौन पटवारी का पेपर देने जाएगा? 4 दिन से आपके धरने में बैठे पड़े हम, और आप कह रहे हैं पेपर देने जाओ। पेपर देने किस मकसद से जाना चाहिए बताएं? 4 दिन से यहीं बैठा पड़ा है व्यक्ति, रो रहा है वो लड़का, उसके आंसू निकल रहे हैं। पटवारी की उसने तैयारी की थी, 6-7 सालों से तैयारी की थी। आपका पेपर लीक हो जाता है, आपका पेपर लीक, अगले दिन आपका पेपर लीक हो जाता है। आपने कहा कि हमने आज परिवहन की व्यवस्था कर रखी है। परिवहन की व्यवस्था क्या कर रखी है आपने बताया? पिथौरागढ़ जाने वाली परिवहन व्यवस्था आपकी है या नहीं है? पिथौरागढ़ का लड़का यहाँ व्याप्त है, उत्तरकाशी का लड़का यहाँ है। अरे शर्म करो, आप शिक्षा के दलालों को बचा रहे हो, हकम जैसे लोगों को आप बचा रहे हो। आज हमें, कल आपका पुत्र भी यही तैयारी करेगा, क्या आप उसके साथ भी यही बर्बरता दिखाएंगे? अरे सारे नेताओं इकट्ठे हो जाओ। मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, नेताओं को मेरा संदेश, कृपया इकट्ठे, हम आपके बालक की तरह हैं और हमारा मन चिंतन साफ है, हमारा दिल साफ है, इसलिए यहाँ आए। हम भी भूखे हैं, आप तो शाम को पार्टी ऐसी करते हैं, हम तो यहाँ बैठे पड़े हैं। रात को हमारे बॉबी भाई पावर को उठा दिया जाता है। किस तरह का छल किया जा रहा है? और हमारी मांग अभी भी, पहले तो सबसे बड़ी मांग यह है कि पहले तो बॉबी पावर भाई को निश्चल उनको रिहा कर दिया जाए वहाँ से। उसके बाद आपसे एक छोटी सी मांग नहीं हो पा रही, सीबीआई जांच। क्या मांगा है युवाओं ने आपसे? कोई सोना चांदी मांगा है कि हमें भर भर के पैसा दो? हमने सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की उठाई है और वो पूरी होनी चाहिए। आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य की बातें हो रही हैं, इसे दर्द कहें, गुस्सा कहें, क्या कहें, ये मासूम चेहरे लगातार हम आपको पिछले 3 दिन से दिखा रहे हैं। इनकी आंखें खुश्क हो गई हैं, इनके पास खाने की कोई सामग्री यहाँ पर नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है, कोई भी यहाँ पर इनकी सुध लेने के लिए नहीं आ रहा है। लगातार मीडिया के माध्यम से इनके दर्द को उजागर किया जा रहा है और लगातार तस्वीरें बयां कर रही हैं। इनका गुस्सा भी है, दर्द भी है, अभिभावकों के साथ भी किस तरह का अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, क्या कुछ ये चल रहा है और क्या कुछ ये हो रहा है। देखने वाले दर्शकों से कहूँगा वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और आम जन लोगों तक ही नहीं, कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी इन मासूम चेहरों को एक बार ज़रूर देखें, वो भी इस दर्द को ज़रूर देखें, वो भी ये करप्शन ज़रूर देखें कि सरकार में किस तरह का करप्शन चल रहा है। नहीं रुक रहा है करप्शन। अगर इन युवाओं को मिल रहा है भूख की जगह, इनको भूख है लेकिन भूख की जगह इन्हें मिल रही हैं लाठियाँ, डंडे। ये आप ही के बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए कह रहा हूं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप इसी तरह से इसी चैनल पर बने रहें। कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी से लगातार जो है युवा जो है उम्मीद अभी भी लगा रहे हैं। हालांकि लाठी भी चार्ज हो चुकी है, रोड पर भी आ चुके हैं और पेपर को लेके भी बातें हो रही हैं और बॉबी पवार को जेल में भी डाल दिया गया। तब भी एक आस और उम्मीद वाली बात हो रही है और कहा जा रहा है कि सीएम धामी अगर संज्ञान लेंगे तो ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। वहीं पर हमारे लड़की हैं, उनसे बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। क्या नाम है? श्वेता मेहर। पहले तो जो लाठियाँ पड़ी हैं, जो डंडे चले हैं, उन पर क्या कहना? सर बहुत ही दुखद स्थिति है। मैं खुद उन लोगों को जानती हूँ जिनके माथे से यहाँ से खून आ रहा है, हाथ टूटे हुए हैं। बच्चे जो अंदर भी बैठे हैं दरअसल उनके भी पट्टियाँ लगी हुई हैं और हॉस्पिटल में है वो बच्चे। आपने देखा भी होगा, एक बच्चा तो वैसा था उसको सांस भी नहीं हो रही थी। ऐसे पुलिस खुद उसको ऐसे खुद मार रहे हो, फिर उस इंसान को ऐसे कर रहे हो। ये नाटक नहीं चाहिए हमें भाई। हम रिजल्ट दो हमें, हम जो चीज़ मांग रहे हैं वो चीज़ मानो ना आप। कि ये सिर्फ नकल विरोधी कानून ला गए और हमसे कह रहे हैं बेटा अब हम नकल विरोधी कानून ले आए, अब आप पढ़ो। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? ऐसे कह रहे हैं हमसे। हमारी मांग क्या थी? सीबीआई जांच थी सर। हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं, सीबीआई जांच कराओ। आप क्यों डर रहे हो? क्यों डर रहे हो आप? अगर आपकी गलती नहीं है, अगर पेपर लीक नहीं है तो आप क्यों पीछे हट रहे हो इस चीज़ से? सर मेरी बात बताइए, अभी कह रहे हैं हम एसआईटी के अंदर कराएंगे, पहले एसटीएफ के अंदर होनी थी जांच। एसटीएफ के अंदर, एसटीएफ से ये एसआईटी पे ले आए हैं। ठीक है, एसआईटी की जांच कौन करता है? वही इंसान करते हैं जो खुद इसके अंदर होते हैं, सिस्टम के अंदर होते हैं सर। वो इनको कैसे बचाएंगे? लीक किसने किया है पेपर? जो सिस्टम के अंदर है, चेकिंग भी वही कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये उन लोगों को पकड़ ले? ये हम बताओ ना, जब तक सीबीआई की जांच नहीं होगी हम कैसे मान लें कि ये उन लोगों को पकड़ के बाहर ला रहे हैं? बस ये तो ऊपर का दिखावा हो गया है इनका। सर हम बहुत ही निराश हैं, बहुत निराश हैं। बच्चे यहाँ पे कब से खड़े हैं, हम क्या करें, कहाँ जाए, कहाँ माथा पटके? आप हमें बता दो सर, हम बहुत परेशान हैं सही में। हम किसके पास जाए? ये वो परेशानी है
जो सरकार सुध नहीं ले रही है। लगातार बच्चे रो भी रहे हैं और तालियां बजा के हाथों में, कुछ बच्चियों के हाथों में खून भी उतर गया और कुछ बच्चों को की हालत आपने वीडियो के माध्यम से देखी कि पहले उन पर लाठी और डंडे बरसाए जाते हैं, फिर उनको होश में लाने की कोशिश की जाती है। कई तस्वीरें आपने देखी हैं कि सरों से खून भी बह रहा है और कई तस्वीरें आपने देखी हैं चैनल्स के माध्यम से कि टखनों पर इस तरह से लाठियाँ बरसाई गई हैं कि शायद पढ़ना तो दूर, वो कॉलेज तक जा भी नहीं पाएंगे। वो बच्चे हैं, वो दर्द है, किस तरह से जो है बच्चे प्रताड़ित हो चुके हैं, किस तरह से निराश हो चुके हैं, किस तरह से हताश हो चुके हैं। नहीं ली जा रही है तो सुध नहीं ली जा रही है, सुध पर ही बच्चे बात कर रहे हैं। अभी सर आरती पवार। क्या कहना है इसमें? सर इस मामले में हमारा यही कहना है कि छात्र पहले तो आंदोलन करते नहीं हैं। ये उत्तराखंड के लाटा लाटी जो बेसिकली अगर मैं बताऊं तो मतलब सबसे सीधे लड़के या लड़की के लिए शब्द ये प्रयोग होता है जिसमें मेम्स बनते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का युवा इतना सीधा होता है कि उसे यहाँ जो यहाँ के गढ़वाली लैंग्वेज में बोलते हैं लाटा या लाटी बोलते हैं। अगर ये लाटा और लाटी शिक्षित होने के बाद सड़कों पर इतना बड़ा प्रदर्शन जो आपने देखा होगा, इतना बड़ा चक्का जाम कोई नहीं कर सकता था। पूरा देहरादून राजधानी को जाम करने का अगर किसी में हिम्मत हुई है, जो बच्चे 12-12, 14-14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ते थे, अगर वो सड़कों पे उतरे हैं तो उसका एक कारण है। एक सवाल और है मैम, जब रात की तन्हाई में पढ़ते थे तो अंदाज़ा था ऐसा कुछ होगा? सर तब तक हमें अंदाज़ा नहीं था, पर खामियां जब सिस्टम से ही निकल के आ रही हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे तो विश्वास उठ चुका है। तो यही जो ट्रस्ट डेफिसिट गैप जो क्रिएट हो चुका है हमारे बीच, स्टूडेंट्स के बीच में और आयोग के बीच में। आयोग जब UKSSC से पेपर लीक हुए थे, ग्रुप C के जो अभी रिक्रूटमेंट्स थी वो अभी जिसका जिम्मा सौंपा गया था UKPSC को, अब UKPSC में भी कुछ ऐसे अधिकारी निकले हैं जिनकी वजह से मतलब हम लोगों में ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो चुका है। ये पहले से नहीं था, बच्चे पहले से CBI की डिमांड नहीं कर रहे थे, पर अब ये सवाल ये उठ रहा है ना कि जब आयोग में इतनी अनियमितताएं हैं तो आयोग कुछ समय देकर अपनी खामियों को पूरा मतलब एक तरह से समाप्त क्यों नहीं करता? संज्ञान लेना चाहिए ना आयोग को भी। तो आयोग को तो जल्दी है एग्ज़ाम्स कराने की, हम बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा कि आयोग को इतनी जल्दी क्यों है। और जब धड़ल्ले से इतने नाम निकल के आ रहे हैं आयोग के अंदर अधिकारियों के, तो हमारी मांग तो जायज़ है। और इसमें हम अगर, क्योंकि इतने बड़े SDM लेवल की अगर पोस्ट बिकी होने की बात आ रही है सामने, बेरोजगार उत्तराखंड बेरोजगार संघ अगर उसके प्रूफ दे रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें सिस्टम के कुछ बड़े बड़े आला अधिकारियों के भी नाम आएंगे। तो हम कैसे मान ले कि SIT जांच कर रही है तो वो सरकार के उसमें नहीं करेगी? तो इसीलिए बच्चे CBI जांच की मांग कर रहे हैं। बाकी यहाँ कोई भी युवा एंटी गवर्नमेंट नहीं है, हम सिर्फ स्टूडेंट हैं जो आयोग से परेशान हो चुके हैं। अब पहले SSSC के घोटाले हुए, इतना पेपर लीक स्कैम हुआ, हमारा ऑलरेडी बहुत साल वेस्ट हो चुके हैं इस तैयारी में, और हम चाहते हैं कि आगे हमारा और साल वेस्ट ना हो। इसीलिए हम बस पहले आयोग की निष्पक्ष जांच और उसके बाद परीक्षा का अपना मोटो लेके हम बैठे हैं। एक सवाल और है, बॉबी पवार के ऊपर जो है 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं वो भी एक विद्यार्थी हैं, वो भी जो है आपके लिए लड़ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आपके 307 जैसी संगीन धारा में जो है मुकदमा दर्ज किया गया? सर हमें तो मतलब हमें जब पता चला कि बॉबी भाई पे 307 की धारा लग गई है तो हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसा तो शायद उन नकल माफियाओं पे लगाया जाता तो शायद नकल नहीं हो रही होती और ये नेक्सस है ना जो पेपर लीक का, वो टूट चुका होता। पर अगर किसी छात्र नेता पे जो हमारे हितों की बात को आगे रखता है और उस पर 307 जैसी संगीन धारा लगती है तो ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य की बात है, 307 धारा लगाई गई है बॉबी पवार पर और बच्चे लगातार कह रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उत्तराखंड जैसे शांत वातावरण में बॉबी पवार के ऊपर 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सोच का विषय है, जांच का विषय है। क्या जुर्म है बॉबी पवार का? किसका कत्ल करने का इरादा था बॉबी पवार का, जो उस पर 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है? खैर, आप इसी तरह से इसी चैनल पर बने रहें। ये वो तमाम अपडेट हमने दिखाई हैं अब तक। बॉबी पवार अभी भी जेल में हैं और कहीं ना कहीं संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। वो तमाम जो दर्द है युवाओं का और यहाँ पर बैठी उन बच्चियों का जो भूखे हैं, कहा जा रहा है कि बिस्कुट खा खा के अपना गुजारा कर रहे हैं। कल रात भी स्थिति यही बनी हुई थी, अभी भी बच्चों का यही कहना है बच्चे यहीं पर हैं और रात भर यहीं रहेंगे।
रहेंगे तो कल भी हम आपको वो अपडेट दिखाएंगे। और आप अभी भी तस्वीरें देख सकते हैं, इस वक्त हम ऑफिस में मौजूद है और यहाँ पर तमाम भारी पुलिस बल आपको देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें आपको 3 दिन से हम लगातार अपडेट दे रहे हैं, कल की अपडेट भी हम आपको दिखाएंगे। लगातार बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और उनका एक ही मांग और एक ही डिमांड है कि बॉबी पवार को रिहा किया जाए। और कहीं ना कहीं धन्यवाद देना चाहूँगा उस माँ को जिस माँ ने इस तरह के सपूत को पैदा किया है, कि हक की आवाज़ को जिसने बुलंद किया और जिसको कहा जाता है बॉबी पवार। और देखने वाले दर्शकों से ये भी कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दें ताकि आम जन लोगों तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर हम यहीं पर आपको यही अपडेट दिखाएंगे कि बॉबी पवार के साथ क्या हुआ, बॉबी पवार को रिहा किया गया या नहीं किया।